नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, मूंगफली, मूंग, टमाटर, जौ और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ज्वार के भाव में रहा मिला जुला रुख। जंबूसर मंडी में 200 रुपए गिरा ज्वार का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को ज्वार के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं जंबूसर और विजयनगर मंडी में ज्वार के भाव में नरमी रही, जबकि मुंबई और जोधपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 12 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। 13 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,600 रुपए पर आ गया। जबकि इसी राज्य की ही राजकोट मंडी में पीली ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 दिसंबर को पीली ज्वार का भाव था 3,750 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 3,790 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 दिसंबर को ज्वार 4,000 रुपए पर बिकी। इसके अलावा राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहां 12 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। 13 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,300 रुपए पर बरकरार रहा। विजयनगर मंडी में 12 दिसंबर को ज्वार का भाव था 2,475 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव 2,450 रुपए हो गया। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 9 दिसंबर तक 19,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 19,43,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। ज्वार के बाजार के हाल को आइए और बेहतर तरीके से समझते हैं और रुख करते हैं हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे हम ज्वार की स्थिति के बारे में, इसके बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में हमने भावों में मिला जुला रुख देखा है। मंडियों के अंदर आवक थोड़ी कम देखने को मिली है, हालांकि आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है। तो हमने देखा है कि भाव जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड भी यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ी कम देखने को मिली है। तो भावों में अगर देखें तो लिमिटेड आवक की वजह से भाव एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। आने वाले समय में हमें लगता है ज्वार के बाजार में एक तेजी का रुख आ सकता है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक रखा हुआ है और वो बिकवाली करना चाहते हैं, आप क्या सलाह देंगे? अच्छे भाव के लिए उन्हें कितना इंतजार करना पड़ सकता है? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चल सकते हैं।
भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। छोटी अवधि में हालांकि भाव स्थिर रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास ज्वार रखा है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। मंडी खबर में आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। जोधपुर मंडी में 452 रुपए लुढ़क कर 6,268 रुपए पर बिकी मूंग। मुंबई मंडी में 9,500 रुपए पहुंचा मूंग का भाव। जयपुर मंडी में 842 रुपए मजबूत होकर 6,150 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। लालगंज मंडी में 6,500 रुपए रहा मूंगफली का भाव। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दलहनी फसल मूंग की। इन दिनों मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 12 दिसंबर को मूंग का भाव था 6,950 रुपए। 13 दिसंबर को उसके भाव में 60 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,890 रुपए। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 6,700 रुपए। 13 दिसंबर को उसके सौदे 1,050 रुपए लुढ़क कर 5,650 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 दिसंबर को मूंग 9,500 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में खासी नरमी देखने को मिली। 12 दिसंबर को यहां मूंग का भाव रहा 6,720 रुपए। 13 दिसंबर को उसके सौदों में 452 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,268 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में सोमवार को मूंग का भाव था 7,765 रुपए। मंगलवार को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,765 रुपए पर बना रहा। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 27,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 1,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 87,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, मूंग की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बीते कारोबारी दिन हमने देखा देश की कई मंडियों में मिला जुला रुख इसके भाव में देखने को मिला। आने वाले दिनों में मूंग का भाव कैसा रह सकता है? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। इस बार देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो मूंग के बाजार में डिमांड की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए और हम देख रहे हैं सभी दालों के अंदर एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में मूंग के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए? मूंग के किसानों को सलाह है कि फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। हमें लगता है भावों में यहाँ से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है किसान अगर दालों में मूंग को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजार के जानकार का मानना यह है कि मूंग के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए यहाँ पर कुछ और इंतजार कर ले तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आवक जो है वो सामान्य या कम होने की वजह से मांग में तेजी बढ़ती जा रही है और मांग बढ़ने के साथ ही इसके भाव में तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिसका लाभ आप आने वाले दिनों में उठा सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन बैंगन के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहां पर बैंगन का भाव रहा 450 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में से ज्यादा भाव नजर आए और बैंगन का भाव यहां पर रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। और गुजरात की सूरत मंडी में तो भाव और भी ज्यादा रहे और सौदे हुए 1150 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली, टमाटर और जौ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे टमाटर और जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य है। मंगलवार को गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके भाव की करें तो 9 दिसंबर को अधिकतर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव गिरे, जबकि कुछ में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंगफली के बाजार की स्थिति पर देखते हैं यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 9 दिसंबर को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव गिरे, जबकि कुछ में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6050 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5850 रुपए पर आ गया। धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5855 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 5905 रुपए पर हुए। जेतपुर मंडी में 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6275 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 130 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6405 रुपए पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में मूंगफली के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 12 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5308 रुपए। 13 दिसंबर को उसके भाव में 842 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव हो गया 6150 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 दिसंबर को मूंगफली 6500 रुपए पर बिकी। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 21,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 3,19,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 2,98,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 114 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,108 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,94,994 टन रहा था।
बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, अब मूंगफली के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। बाजार की स्थितियां इस वक्त किस तरह की आपको नजर आ रही है और आने वाले दिनों में क्या लगता है भाव किस ओर जाएंगे? अगर हम अब बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली के बाज़ार में हमने भावों में तेज़ी आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। जी। हालांकि अगर देखें तो इस बार मंडियों में आवक कुछ कम देखने को मिली है, मगर डिमांड बढ़ने की वजह से हमें लगता है मूंगफली के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी। और इस बार अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप भी इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिली है। आने वाले समय में क्रॉप बढ़ सकती है तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में डिमांड की वजह से एक उछाल देखने को मिल रहा है। जी, किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी इस वक्त? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है, तो जिन किसानों के पास मूंगफली रखी है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं छोटी अवधि में। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और फिलहाल आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में पत्ता गोभी के सौदे किस तरह से हुए और किस तरह से भाव इसके बीते कारोबारी दिन दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी की आइए बात करते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर पत्ता गोभी का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात की जाए तो यहाँ पत्ता गोभी के जो भाव है उसे कह सकते हैं कि भाव में बढ़त देखने को मिली। 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर यहाँ पर सौदे हुए, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 2900 रुपए। जी हाँ, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो देश के अलग अलग मंडियों में पत्ता गोभी के क्या भाव दर्ज किए गए हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जौ के बाजार की स्थिति के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2772 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2770 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ 2780 रुपए पर बिकी। और यहाँ की मथुरा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2730 रुपए पर हुए। वहीं बात जौ की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का रकबा बीते साल के मुकाबले 79,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान अब तक रबी जौ की बुआई 4,54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 3,75,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, जौ के बाजार के हाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने यहाँ पर एक बढ़त बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से जौ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। हालांकि इस बार क्रॉप अच्छी देखी थी, मगर हमने साथ साथ डिमांड में उछाल की वजह से भी भावों को सपोर्ट आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि डिमांड से भावों को सपोर्ट रहेगा और आने वाली अवधि में भावों में तेजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और भावों में आने वाले समय में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि जौ को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी मंडी खबर में हम आपसे जानकारी लेंगे। और जैसे कि बाजार के जानकार का मानना है कि जौ की जो किसान है वो अच्छे भाव के लिए यहाँ कुछ और इंतजार कर सकते हैं। मांग निकलने के साथ ही भाव में और भी तेजी आने की गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं विभिन्न मंडियों में भाव किस तरह के दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1,650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 3,750 रुपए पर। तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो जान लिया आपने शिमला मिर्च के सौदे किस तरह से हुए, और आइए अब जानते हैं टमाटर के बाजार के हाल के बारे में। तो आपको बता दें, मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्ट नेट के अनुसार चंडीगढ़ मंडी में टमाटर का भाव रहा
1,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में सौदे 850 रुपए में हुए। हरियाणा की गोहाना मंडी का रुख करे तो यहां पर टमाटर 1,500 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन थी। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। अब बने रहे दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मारनेट के अनुसार सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन 3,000 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। लहसुन की पैदावार की बात की जाए तो इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। और आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गाजर के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। हरियाणा की गोहाना मंडी से शुरुआत करते हैं। यहां गाजर का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 1,700 रुपए पर हुए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 1,767 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर है। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। मंडी खबर में लगातार कृषि जिन्सों की जानकारियां आपने हासिल की, साथ ही बाजार की जानकारी अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।